दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं एक ऐसा देश भी मौजूद है जिसके बारे में दुनिया के बहुत ही कम लोग खुलकर बात करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसके बारे में गहराई से जानना शुरू करेंगे, यह देश आपको उतना ही ज्यादा चौंकाने लगेगा। पहली नजर में यह एक शांत और खूबसूरत यूरोपीय देश लगता है, लेकिन इसके भीतर छुपी कहानियां इसे बेहद ही खास बना देती है। बहुत कम लोगों को यह पता है कि दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक निकोला टेस्ला का जन्म इसी देश की जमीन पर हुआ था। जिस इंसान की सोच ने आज की बिजली, ऐसी करंट और आधुनिक टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, उसकी शुरुआत इसी छोटे से देश से हुई थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रोएशिया के बारे में। जी हाँ, क्रोएशिया का ही एक ऐसा शहर है जिसका नाम है डुब्रोनिक, जिसे लोग एड्रियाटिक सागर का मोती भी कहते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यह शहर जितना खूबसूरत है उतना ही ज्यादा अनोखा भी। यहाँ एक समय कबूतरों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि प्रशासन को उन्हें दाना खिलाने पर पाबंदी भी लगानी पड़ी। सोचिए, आमतौर पर लोग कबूतरों को खिलाना पुण्य का काम मानते हैं, लेकिन यहाँ यह कानून के खिलाफ हो गया। वजह थी शहर की ऐतिहासिक इमारतें जिन्हें कबूतर नुकसान पहुंचा रहे थे। क्रोएशिया के इतिहास के पन्नों में से एक और हैरान करने वाला तथ्य छुपा है दोस्तों। माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला पैराशूट डिजाइन करने वाला व्यक्ति भी क्रोएशिया का ही रहने वाला था। आज पैराशूट सेना खेल और आपातकालीन परिस्थितियों में जरूर से इस्तेमाल करती है, लेकिन इसकी नींव इसी देश में रखी गई थी। यह दिखाता है कि क्रोएशिया हमेशा इनोवेशन और नए विचारों की भूमि ही बना रहा है। दोस्तों, क्रोएशिया की महिलाएं भी अक्सर चर्चा का विषय रहती है। यहाँ की महिलाएं न केवल खूबसूरत मानी जाती है, बल्कि बेहद मजबूत और आत्मनिर्भर भी पाई जाती है। खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाली महिलाएं दौड़ने और पहाड़ चढ़ने में माहिर होती है। आज भी कई गांवों में हर साल पहाड़ पर चढ़ने की परंपराएं रेस होती है, जिसमें महिलाएं हिस्सा लेती है और कई बार तो पुरुषों को भी पीछे तक छोड़ देती है। अगर आप दुनिया के नक्शे पर ध्यान से देखें तो क्रोएशिया आपको यूरोप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में दिखाई देगा। यह देश एड्रियाटिक सागर के किनारे पर फैला हुआ है और इसका समुद्री तट इसे खास बनाता है। नीला समंदर, ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियां और साफ सुथरा वातावरण, सब कुछ मिलाकर इसे यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में शामिल करता है। क्रोएशिया के भौगोलिक बनावट काफी अलग है। यहाँ पर लगभग 55% हिस्सा ऊबड़ खाबड़ पथरीला और पहाड़ी माना गया है। देश में हजारों गुफाएं मौजूद है, जिनमें से कई आज भी पूरी तरह खोजी नहीं गई। इसके अलावा यहाँ सैकड़ों प्राकृतिक झीलें और झरने मौजूद है। यही कारण है कि यहाँ बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाना काफी आसान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यही मुश्किल भूगोल क्रोएशिया की सबसे बड़ी ताकत भी है। इस वजह से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आज भी काफी हद तक सुरक्षित है। जहाँ यूरोप के कई देशों में तेजी से शहरीकरण हुआ, वही क्रोएशिया ने प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर विकास किया। भारत से क्रोएशिया की दूरी लगभग 5600 किलोमीटर मानी गई है।
दिल्ली से फ्लाइट लेकर 6 से 7 घंटे में यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। भारतीय पर्यटकों के लिए यह एक आकर्षण यूरोपीय डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, क्योंकि यह भीड़ बहुत ही कम है और प्राकृतिक नज़ारे सबसे ज्यादा। एड्रियाटिक सागर के किनारे बसे शहर गर्मियों में किसी जन्नत से कम नहीं लगते। साफ पानी, पत्थर वाले समुद्री किनारे और शांत माहौल, यह सब मिलकर क्रोएशिया को एक परफेक्ट वेकेशन स्पॉट भी बना देते हैं। दोस्तों, साल 2025 के आंकड़ों के अनुसार क्रोएशिया की कुल आबादी 38 लाख के बराबर है। यह संख्या सुनने में भले ही कम लगे, लेकिन इसी वजह से यह जीवन काफी शांत और संतुलित बना हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। हर 100 महिलाओं पर लगभग 93 पुरुष ही यहाँ पर होते हैं। धार्मिक रूप से क्रोएशिया एक विविध देश है। यहाँ की लगभग 85% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। करीब 2% लोग मुस्लिम हैं। लगभग 6% लोग खुद को नास्तिक मानते हैं। बाकी लोग अन्य धर्मों से जुड़े हुए हैं और सभी धर्म यहाँ पर शांति से रहा करते हैं। यहाँ के लोग सीधे सीधे और दोस्ताना माने जाते हैं। कैफे संस्कृति यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। लोग घंटों तक कैफे में बैठकर बातें करते हैं, कॉफी पीते हैं और जिंदगी को एंजॉय करना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब इस देश का दिल कहलाती है। इसका इतिहास हजारों साल से भी ज्यादा पुराना है। प्राचीन समय में यह इलाका इल्रियन और रोमन सभ्यताओं का हिस्सा रहा। आज भी कई जगहों पर उनके अवशेष देखने को यहाँ मिल जाते हैं। मध्य युग में जाग्रेब धीरे धीरे एक बड़ा और व्यापारिक साथ ही धार्मिक केंद्र बन गया। बाद में यह हंगरी और फिर ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के अधीन रहा, लेकिन साल 1918 में क्रोएशिया युगोस्लाविया का हिस्सा बना। लेकिन 1991 में यहाँ लोगों ने आज़ादी की मांग शुरू कर दी। फिर 25 जून 1991 को क्रोएशिया ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित किया और 8 अक्टूबर 1991 को पूरी तरह से अलग हो गया। आज जाग्रेब आधुनिकता और इतिहास का एक शानदार मेल भी बन चुका है। अगर पर्यटन क्रोएशिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो हर साल यहाँ 2 करोड़ से भी ज्यादा सैलानी घूमने आते हैं, जबकि देश की कुल आबादी सिर्फ 38 लाख है। फ्लिटवाइस लेक्स नेशनल पार्क यहाँ के सबसे मशहूर जगहों में से एक माना जाता है। 16 झीलों और झरनों से भरा यह पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी एक हिस्सा है। इसके अलावा डुब्रोनिक ओल्ड टाउन, वहार आइलैंड, स्लिप्टका पैलेस और करका नेशनल पार्क भी बेहद ही ज्यादा खूबसूरत जगहों में से एक है। दोस्तों, जब आप लोग क्रोएशिया को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता है कि यह देश सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है। साथ ही उन जगहों में से एक जगह है जहां प्रकृति, इतिहास और इंसानी जिंदगी एक दूसरे के साथ में तालमेल बनाकर चलते हैं। यहाँ के पहाड़, झीलें, समुद्र और पुराने शहर आपको यह महसूस कराते हैं कि आधुनिक दुनिया की भीड़-भाड़ से दूर एक खूबसूरत और संतुलित जीवन भी संभव है। अगर हम आपको एक लाइन में कहे तो क्रोएशिया वह देश है जो शोर नहीं मचाता, लेकिन दिल में उतर जाता है। अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए क्रोएशिया नहीं करता, बल्कि चुपचाप लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बनी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी दुनिया में एक ऐसे देश में घूमना पसंद करते हो तो क्रोएशिया में जरूर से घूमने जाइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको एक लाइक दे, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए सफर के साथ।
जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।